19वां अध्याय। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथवती गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गए और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगे। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गतिमती, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही है। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मानिनियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनारा, जामुन, आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम और नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, तुम्हारे जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और दृढ़लता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिय के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवर, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं।
वृत्रासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर ताने लगी। परीक्षित, एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, वे दुष्ट सांप, तो यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा करूंगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढांक कर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इस समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युक्ति के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हुए और आपस में कहने लगे, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराटी के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी की ये चरण चिन्ह है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धंसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चली हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धंस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी की केश संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड है, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए वहाँ एक गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध-बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती है, केवल मेरा ही मान करते हैं
श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी दोनों पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष, हा महादेव, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वह अंतर्धान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद मन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आए। परीक्षित, भगवान गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता? गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन कुलीन पर रमण रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। 31वां अध्याय, गोपिका गीत। गोपियां विरह आवेश में गाने लगी, प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटककर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसित की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुकी हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से डर कर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर है। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बच्चों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यवस्था की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलने की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत
सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। जब तुम गौओं को चुराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज बिहारी, तुम अपने भी परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरज जनन समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अल्पों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्त है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी कि तुम्हारा वह विशाल वक्ष है स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुक्त होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर